हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसों और लौसों निकालने का आसान सा सरल ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 6,20। अब हमें निकालना है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 आया, 2 गुने 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब निकालना है 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 10, 2 से 5, 2 गुने 2 गुने 5, 20, 2 गुने 5। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का मौसा और लौसा निकालना है। तो मौसा बराबर होता है आपका, मौसा बराबर दोनों में जो मिलता रहता है वो हो गया आपका मौसा। तो इन दोनों में 2 को जोड़ा लगता है तो उसके बदला 1 हो गया। तो ये हो गया आपका मौसा। अब तो कहीं नहीं मिलता है, एक ही मिल रहा था ये जोड़ा, तो ये हो गया आपका मौसा 2। अब हमें निकालना है लौसा। लौसा बराबर, तो लौसा बराबर ये सारे अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया आपका लौसा। तो 2 को 2 है तो इसके बदला 1 हो गया, और 3 बचा है तो 3 लिख दीजिए, और 2 बचा है तो 2 लिख दीजिए, और 5 बचा है तो 5 लिख दीजिए। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 17,25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 कान में आता है तो 17 को 17 है कान 17। अब 17 गुने 1, अब 25 है तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 है दोस्तों तो 5 रहता है तो 5 से लगाते, 5 25, अब हो गया 5 कान 5। तब 25 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 5 1, 5 गुने 1। अब मौसा निकालना है। मौसा, तो मौसा बराबर दोनों में जो मिलता है वो हो गया आपका मौसा। तो मौसा बराबर 1, और लौसा निकालना है। लौसा निकालना है तो लौसा बराबर ये अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना अंक रहता है उस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लौसा निकल जाता है। तो 17 है तो 17, और 5 गुने 5, 5 25, और 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 425। बन गया दोस्तों कितना है। अब हम 3 अंकों वाला का निकालते हैं। 3 अंक वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। छः 72 और 20, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना है। तो 6 का पहले निकालेंगे। 6 का आपका आ गया 2 गुने 3। अब 72 का निकालना है। 72 का निकालेंगे। 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 9, 3 से 3 तिया 9, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब हमें निकालना है 120 का अभाज्य गुणनखंड। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 3 5 15, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब हमें निकालना है
मौसौ निकालना है। तो मौसौ निकलेगा कैसे? तो तीनों में जो मिलता रहता है वो हो जाता है आपका मौसौ। मौसौ बराबर तीनों में 2 मिला तो एगो 2 हो गया। अब फिर 3 मिल रहा है तो ये 3 भी हो गया। अब नहीं मिल रहा है तो हो गया 2 तिया 6, मौसौ निकल गया 6। अब लौसौ निकालना है। लौसौ निकालना है तो तीनों 2 का बदला एगो 2 हो गया, तीनों 3 का बदला एगो 3 हो गया, और दोनों में जोड़ा लगता है तो ये हो गया 1 2, और दोनों में फिर 2 मिल रहा है तो ये 2 1 आ गया, और 3 बचा है तो 3, अब 5 बचा है तो 5। अब सारे अंकों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ गया आपका लौसौ। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180, 180 दूना 360। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसौ और लौसौ निकालने का शॉर्ट ट्रिक। मौसौ और लौसौ निकालेंगे कैसे? कोई सा अंक दिया रहेगा तो उसको पहले आपको अभाज्य गुणनखंड पहले लघुत्तम निकाल लेना है, और जो अंक आए तीनों में मिलता रहता है वो हो गया आपका मौसौ, और सारे अंकों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो गया लौसौ। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।